हेलो स्टूडेंट्स, बात करने वाले हैं आज आपके हैशटैग नंबर 1 कक्षा 8वीं क्लास के अध्याय 7 हिंदी मीडियम एनसीईआरटी जो बुक है हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 7 का थोड़ा सा बेसिक पार्ट हम लोग लेंगे। जो आपका चैप्टर है, टॉपिक का नाम क्या है सर? घन तथा घनमूल। टॉपिक है आप लोग का घन तथा घनमूल। जब आप मैथ्स में कोई टॉपिक स्टार्ट करते हो ना, तो पहले उसकी थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग को होनी चाहिए, जैसे कि घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, किस तरीके से आप उसकी कैलकुलेशन करते हो। ये सब अगर बेसिक चीजें हम लोग को जैसे पता हो जाएगी तो हम लोग का टॉपिक जो रहेगा, जब टॉपिक हमारा चलेगा 7.1 एंड 7.2, तो टॉपिक हमको काफी इजी लगेगा, मीन्स कैलकुलेशन थोड़े से इजी हमारे हो जाते हैं। बात करेंगे, अगर मैं पूछूं आपसे क्या टॉपिक है सर? घन। ध्यान से देखो आप लोग, एक टॉपिक है घन और सेकंड है आपका घनमूल। जितने भी बच्चे हैं उनको प्राकृतिक संख्याएं तो सबको पता होंगी सर, काफी बच्चों को पता है सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी कौन सी है सर? प्राकृतिक संख्या ये हमारी होती है। अगर मैं पूछूंगा आपका इसका घन बता दो भाई, 1 का घन क्या होता है, 2 का घन क्या होता है, 3 का घन क्या होता है, तो मतलब है सर जो संख्या का मैं घन बोलता हूं उसकी घात लगाना है 3। घात कितनी लगाना है सर? 3। घात कितनी लगाना है आपको? 3। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं, जैसे यहां पे कोई एक एग्जांपल ले लिया, 5 की घात मैंने लिखा 3, तो ये जो 5 है इसको हम लोग बोलते हैं सर आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और ये 3 क्या है सर? घातांक। ये सब बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है हमारे। इंग्लिश में भी इंफॉर्मेशन थोड़ी आपको होनी चाहिए। आधार को बोलते हैं बेस और घातांक को क्या बोलते हैं सर? पावर। क्लियर है? तो आधार कितना है? 5 और घातांक कितना है सर? आपका 3 है। तो घन की बात करेंगे तो मतलब उस संख्या का पावर कितना है सर? 3 है। 3 मतलब होता है सर उस संख्या का 1 की घात 3 मतलब होता है सर 1 गुणे 1 गुणे 1 होता है। तो आपका ये कितना हो जाएगा सर? 1, क्योंकि 1 का कितने भी टाइम आप गुणा करते हो 1 से तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आती है। अब 2 की घात मैंने 3 लिखा है सर, इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 कितना होता है सर? 4। 4 गुणे 2 कितना होता है सर? 8। इसका मतलब 2 का घन अगर आपसे पूछा जाता है 2 का घन कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए सर 2 का घन 8। और इसका रीजन सर 8 कैसे मिला? 2 गुणे 2 गुणे 2। घन पूछने का मतलब है उस संख्या को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। आपका 3 का घन पूछा जाएगा तो सर 3 गुणे 3 गुणे 3, तो मल्टीप्लाई कर लो आप। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इट मींस 3 का घन आपसे अगर पूछा जाएगा तो सर 27। 27 कैसे आपको मिलता है सर? 3 का घन। अगर एग्जामिनर कोई आपसे घन पूछता है, टीचर पूछते घन, तो उस संख्या को 3 बार गुणा करना है आपको। 4 का घन मतलब सर 4 गुणे 4 गुणे 4। 5 का घन मतलब सर 5 गुणे 5 गुणे 5। 6 का घन मतलब सर 6 गुणे 6 गुणे 6। क्लियर है? 7 का घन मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7। 8 मतलब होता है सर 8 का घन 8 गुणे 8 गुणे 8। 9 का घन मतलब होता है सर 9 गुणे 9 गुणे 9। और 10 का घन 10 गुणे 10 गुणे 10 होता है। क्लियर? काफी बच्चों को ऑलरेडी घन याद होगा पहले से कि घन कितने आते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे पूछूं 4 का घन कितना होता है, तो 4 गुणे 4 सर होता है 16। 16 गुणे 4 कर लो 64। और जिस बच्चों को ऐसा सीधा गुणा नहीं आता दूसरे तरीके से गुणा करके भी देख सकता है। 5 गुणे 5 होते हैं सर 25। 25 गुणे 5 कितना होता है सर? 125। 6 गुणे सर 36। 36 गुणे 6 कर दो सर 216। 7 गुणे 7 49। 49 गुणे 7, जिसको ऐसा डायरेक्टली नहीं आएगा ना या फिर याद नहीं होगा तो ऐसा गुणा करके देख सकता है यहाँ पे। तो 7 का अगर मैं पूछूं आपसे कितना होता है सर? 343। 8 का घन कितना होता है सर? 512 होता है। 9 का घन कितना होता है अगर मैं आपसे पूछूं सर? 729 होता है। 10 का घन कितना होता है सर? 1000 होता है। ये तो हमको आइडिया चल गया। और एक बेसिक चीजें यहां से भी आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। क्या क्या चीजें सर? 1 से लेके 1000 तक
1 से लेके 1000 तक आपने देख लिया ना, मतलब 1 से लेके 10 तक का अगर मैं घन पूछूंगा तो 1000 तक होगा। मतलब मैं पूछूं कि 1 से लेके 1000 तक कितनी घनमूल संख्या है, घन नहीं घनमूल संख्या है कितनी है, तो आपको बताना है सर 10। कितनी संख्या है सर 10। जो घनमूल यहाँ पे आपको बताऊंगा तो क्लियर मेंशन करूंगा किस तरीके से 10, नहीं तो यहीं पे आप देख लो 1 से लेके 1000, ये आपने 1 से लेके 10 तक का घन किया तो घनमूल उल्टा चलता है, 1 का घनमूल 1 होता है, 8 का घनमूल सर 2 होता है, 27 का घनमूल सर 3 होता है। घनमूल में फर्क होता है। घन आपसे पूछेंगे तो उस संख्या का उतनी टाइम मल्टीप्लाई लेना है आपको, तो मल्टीप्लाई किया 27, और जब घनमूल आपसे पूछा जाता है घनमूल में आपको उल्टा चले जाना है। में 27 का घनमूल होता है आपका 3, 64 का घनमूल होता है 4। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं आपका कि 1 से लेके 1000 तक की संख्याएं कितनी है जिसका पूर्ण घन निकलता है, पूर्ण घनमूल निकलता है। तो आप बोलोगे सर 10 संख्याएं हमारी ऐसी होती हैं। और आप अगर कुछ चीज नोटिस करते हो, यहां पे ध्यान दो आप, 27, 64, ये 8 आपका, 216, 500, इसको घन किसका, ये घन किसका सर 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, यही आपको दिख रहा होगा। मतलब कौन सी संख्या है सर, सम संख्याएं। ध्यान से देख लो आप, सम संख्याएं। तो मैं ये बोल सकता हूं सर सम संख्याओं का घन भी सम संख्या होता है। सम संख्याओं का घन, संख्याओं का घन हमेशा सम संख्याएं ही होता है। क्लियर आप लोग को दिख रहा होगा। जिस बच्चों को सम संख्या पहचानने आती है, सम संख्या मतलब सर जो 2 के पहाड़े में आती है भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8। और जिस बच्चे को नहीं समझता सर ये 216 कैसे 2 के पहाड़े में आ रहा है, तो ध्यान से देखो, अगर इकाई स्थान पर, ये भी मेंशन कर दो आपको, अगर इकाई स्थान पर हमारा 0, 2, 4, 6, 8 इकाई स्थान पे अगर ये है तो इसका मतलब 2 के पहाड़े से जा रही है। जैसे ये तो 8 है तो ये तो सबको पता होगा सर 2 चौका 8 होता है। 64 की बात करूंगा, इकाई स्थान पे क्या दिख रहा है सर आपको, 4 दिख रहा है। 4 आपने पता है इकाई स्थान पे 2 रहे, 4 रहेगा तो भाग जाएगा 2 से। इकाई स्थान पे 6 दिख रहा है तो सर जाएगा, इकाई स्थान पे 6 दिख रहा है। 2 दिख रहा है सर इकाई स्थान पे जाने वाला है, 0 दिख रहा है तो जाने वाला है। इसका मतलब एक ये आपको समझ में आ गया कि सम संख्याओं का घन अगर हम करेंगे तो हमेशा सम संख्याएं ही आती हैं। उसका अपोजिट आप देख लो, यहां पे 1, 3, 5, 7 और 9, सबका अगर मैं देखूं कौन सी संख्याएं हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए सर ये हमारी विषम संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं सर, विषम संख्याएं। और घन देख लो इसका 1, 27, 125, 343, 729। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि जो आपके विषम संख्याएं होती हैं उसका घन हमेशा विषम संख्या होता है आपका, ये चीज ध्यान रख लेना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि विषम संख्याओं का घन भी हमेशा क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो आप लिख लो विषम संख्याओं का घन हमेशा विषम संख्या होती है। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर। विषम संख्या मतलब क्या होता है, जिसके इकाई स्थान पे 1, 3, 5, 7, 9 हो। बहुत सिंपल सा एग्जांपल बता दिया आपको। या फिर आप बोल सकते हो जो 2 के पहाड़े में हमारी संख्या नहीं आती है उनको हम विषम संख्या बोल सकते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 देख लो, 1 है, 7 है, 5 है, 3 है, 9 है। क्लियर है। मतलब ये बोल सकता हूं जो हमारे सम संख्याएं हैं उनका घन हमेशा सम संख्या आता है, जो हमारी विषम संख्याएं हैं उनका घन हमेशा हमारी विषम संख्याएं आता है। लास्ट एक कॉन्सेप्ट है, आपको अगर कोई भी संख्या देख के आपसे घनमूल पूछ लिया जाए तो सर मैं कैसे निकालूंगा घनमूल, ये चीज थोड़ा ध्यान दो आप। चलो सिंपल एग्जांपल आपसे पूछूं, पहले 8 का मैं पूछूं, 8 का घनमूल आप बताओ कितना है। तो सर इसका निकालूंगा मैं गुणनखंड। गुणनखंड कैसे, अभी ये तो छोटी संख्या लिया तो कोई बच्चा बता देगा सर 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है। ये तो सबको पता होगा। क्लियर है, ये तो आई थिंक सबको पता होगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। और कोई एग्जांपल बड़े नंबर कोई ले लेता हूं मैं ताकि आपको समझाने में थोड़ा सा इजी पड़े। क्लियर है। अब यहां ध्यान दो, जब इस तरीके का आपका बनेगा
अब ये देखो घनमूल में 3-3 का ग्रुप बनता है, जैसे वर्गमूल में आपको पता होगा 2-2 का पेयर बनता है, तो घनमूल में 3-3 का बनता है। इसका मतलब सर आप जब 8 का घनमूल निकालते हो तो घनमूल में इसी ध्यान रखना बच्चे कि यहाँ पे 3 आएगा, इसी ध्यान रखना 3। वर्गमूल में कुछ भी नहीं लिखते थे, फिर भी 2 मानते थे, घनमूल में बट लिखना पड़ेगा। अब इसका अगर मैं पूछूं तो देखो 3 का पेयर बना तो 1 बाहर आ जाएगा, मतलब ये हमारा 2 आंसर हो गया। क्लियर है? अब कोई एक बड़ी संख्या मैं आपको लेता हूं समझाने के लिए, कोई एक बड़ी संख्या ले लेता हूं। चलो जैसे एग्जांपल ले लिया सर 512। अब बच्चों को डाउट है सर ये फैक्टर कैसे निकलेगा, इसमें तो इजी था, आपने 2 गुणे 2 लिया, बट 512 का फैक्टर कैसे आप निकालोगे? तो यहां पे आप देख लो, इस तरीके से फैक्टर आपको निकालना है। कैसे? इकाई स्थान पे आप देखो क्या दिख रहा है सर, 2 दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है, इसका मतलब 2 के पहाड़े में आएगा वो, तो 2 के पहाड़े में आएगा, आप यहाँ पे 2 लिख दो। तो 2 से जब किसी संख्या को आप भाग देते हो ना, इसका मतलब होता है नंबर का आधा करना है आपका। तो 512 का आधा कितना होता है कर लो, 256, क्योंकि 250, 500 का आधा 250 और 12 का आधा 6, तो 556 हो गया। अब लास्ट में फिर से 6 आया, तो आपको फिर से 2 से ही भाग देना है, तो 256 का आधा कर लो। आधा करने नहीं आता जिस बच्चे को, तो यहां पे आप डिवाइड कर सकते हो, 256 भागे 2, भाग दे देना तो भी आपका वही आंसर आएगा। अब इसका मैं हाफ करता हूं तो 128 आएगा। लास्ट में फिर से 8 आया सर, तो फिर से आपको 2 से भाग देना है, तो 128 का आधा कर दो सर, 64 होता है। फिर 2 से 64 का आधा सर कितना होता है, 32 होता है। 32 का आधा कितना होता है, 16 होता है। 16 का आधा कितना होता है सर, 8 होता है। 8 का आधा कितना होता है सर, 4 होता है। 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1। इस तरीके से आपने क्या निकाला सर, गुणनखंड निकाला। अब आगे का कॉन्सेप्ट आप देखो, मैं बोल सकता हूं 512 बराबर 512 का निकाला आपने ना, इसका गुणनखंड क्या है सर, 2 3 3 3। कितना टाइम हो गया सर, 9 टाइम हो गया। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 9 बार 3 3 से 3 9 9 बार 3 का ग्रुप बनेगा। घनमूल चल रहा है तो 3 का पेयर आप लोग का बनता है। अब इसको क्या करना है सर, 512 का घनमूल जब आपसे पूछा गया तो यहां से 1 2 आ गया, यहां से 1 2 आ गया और यहां से 1 2 आया, मतलब ये 3 से 1 2 बाहर, ये 3 से 1 2 बाहर, ये 3 से 1 2 बाहर। तो ये कितना हो गया सर, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका मतलब ये कितने का है सर, 8 का। तो 512 का घनमूल कितना है सर, 8। 512 का घनमूल कितना है, 8। तो ये आपकी जो है ना, ये आपकी पूर्ण घन संख्याएं हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या मतलब जिसका 3 का ग्रुप पूरी तरीके से बन जाएगा। अभी आपके ऐसे भी एग्जांपल्स आएंगे जिसका कंप्लीट घन नहीं बनेगा, जो आपके हम लोग सिलेबस में देखेंगे 7.1 में। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया कि सर हमारे घन क्या होते हैं और घन किस तरीके से निकाले जाते हैं, घनमूल किस तरीके से निकाला जाता है। अब 7.1 में कंप्लीट तरीके से हम लोग सीखेंगे कि घनमूल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए, किसी बच्चों को इतने कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है, कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना। अदरवाइज वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके। 8वीं क्लास वाले चैनल का लिंक शेयर करते रहो अपने भी दोस्त यारों को, दोस्त यार जो भी बनाए सबको शेयर करते रहो, ताकि 9th क्लास और 10th क्लास के लिए आप लोग के लिए नेक्स्ट ईयर बहुत ही अच्छी तरीके से इसी तरीके से वीडियो अपलोड करते रहो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।